दोस्तों और भक्तों, अपने इस एपिसोड जीवन गाथा श्री गुरु गोविंद सिंह साहब पातशाही 10वीं के वृतांत युद्ध नादौन के अंतर्गत आज हम इस युद्ध नादौन का वृतांत आपको सुनाते हैं। संवत 1747 की शुरुआत। इस समय राजा भीमचंद के साथ उनके सहायक राजा राम सिंह जसवालिया और पृथ्वीचंद डडवालिया, सुखदेव जसरोटिया, गुरुजी इनका संदर्भ अपनी वाणी में कुछ इस प्रकार करते हैं। तहाँ राज सिंध बलि भीमचंद, चढ़ियों राम सिंह महातेजवंद, सुखदेव गाजी जसारोट राजम, चढ़े क्रोध कीने करे सरब काजम। इन राजाओं के साथ तथा इनकी सेना सहित राजा भीमचंद नादौन पहुंच गया, जहां राजा कृपाल चंद अलफ खां की सहायता के लिए एक पहाड़ी पर, जिसका नाम काठगढ़, लकड़ी के साथ एक पक्का थड़ा बनाकर उसमें फ़ौज लेकर बैठा हुआ था। जब भीमचंद की फ़ौज इस काठगढ़ के सामने गई तो दोनों ओर से मारो मार करके अस्त्र शस्त्र चलने लगे। यथा तिन कठगढ़ नवरस पर बांधो, तीर तुफंग नरेशन सांधो। यह पंक्तियाँ दसम ग्रंथ के विचित्र नाटक के 9वें अध्याय में आई हुई हैं। परंतु राजा कृपाल चंद ने काठगढ़ को तीरों बंदूकों की बौछार करके इन्हें पीछे हटा दिया। इतनी देर में पीछे गुरुजी भी भीमचंद की सहायता के लिए अपने योद्धा लेकर पहुंच गए। गुरुजी के योद्धाओं ने काठगढ़ के सामने से हल्ला बोल दिया। दोनों ओर से तीरों और गोलियों की वर्षा होने लगी। अनेकों शूरवीर लहूलुहान हो गए। इस समय हनुमान को मानकर राजा भीमचंद आप आगे होकर क्रोध से शत्रु सेना पर जा झपटते हैं। गुरुजी इसका वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। तबै भीमचंद कियो कोप आपम, हनुमान के मंत्र को मुख जापम। सबे बोल बोले हमें भी बुलायम, तबै ढो कै सो नीके सिद्धोयम। दसम ग्रंथ के विचित्र नाटक का 9वां अध्याय में यह पंक्तियाँ निहित हैं। भीमचंद ने आप काठगढ़ के ऊपर हल्ला बोल दिया तो राजा कृपाल चंद अपने साथी दयालचंद बिजड़वालिया तथा अपने योद्धाओं के साथ कृपानों से काठगढ़ के बाहर निकलकर दो दो हाथ करने लगे। बड़े ज़ोर से दोनों ओर से शूरवीरों की झड़पें हुई। अनेकों योद्धा युद्ध भूमि में लेट गए। इस सख्त मुठभेड़ में कृपाल चंद के साथी राजा दयालचंद सतगुरु जी के हाथों बंदूक की गोली खाकर वृक्ष के टहने की तरह घोड़े से गिरकर दम तोड़ गए। इस शूरवीर की मौत से कृपाल चंद के सैनिकों के हौसले टूटते हुए देखकर भीमचंद ने बंदूकों से तीरों के बाणों की झड़ी लगा दी। परंतु जब कृपाल चंद और अलफ खां अभी भी युद्ध भूमि में खड़े होकर लड़ते रहे तो गुरुजी ने बंदूक छोड़कर तीर कमान पकड़कर 7 बाण दुश्मनों पर चलाए। इन बाणों से अनेकों शूरवीर धरती पर धराशाही हो गए और धरती खून से रंगी गई। शत्रुदल मैदान छोड़कर भाग गया तथा राजा भीमचंद की जय जयकार हो गई।
रात के अंधेरे में अलफ खां अपनी जान बचाकर भाग गया। अब इसके बाद आलसून गांव के लोगों का सुधार का वृतांत आता है। सतगुरु जी इस युद्ध के बाद 8 दिन नदी के किनारे नादौन शहर में रहे। इसके पश्चात आप जी आनंदपुर वापस आ गए। आ रहे थे तो रास्ते में आलसून नाम के एक गांव में लोगों ने गुरुजी को देखकर नमस्कार नहीं किया और ना ही कोई भेंट अर्पण की। यह देख हंसते और सिखों को मजाक आदि करते रहे। उनकी कुबुद्धि को देखकर गुरुजी ने दीवान नंदचंद को आज्ञा दी कि इन लोगों को सुधार करने के लिए इनके घर बाहर लूट लो। इस आज्ञा के बाद गांव के जिस आदमी ने सिखों से क्षमा मांग ली, उसे छोड़कर बाकी सबके घर लूट लिए गए और सिख आनंदपुर साहब आ गए। अब साहबजादे का जन्म का वृतांत आता है। आनंदपुर पहुंचकर सुबह शाम वही दीवान सजाकर गुरुजी देश प्रदेश से आई संगत को दर्शन उपदेश देकर निहाल करते। सुबह दीवान में कीर्तन पाठ और उपदेश होते। शाम के समय ऐतिहासिक प्रसंग, शस्त्रास्त्र विद्या का अभ्यास और जंगल में शिकार खेलना, इस तरह धर्म और कर्म में गुरुजी सदा ही लगे रहते। इन दिनों में युद्ध के बाद चैत्र सुदी सप्तमी मंगलवार संवत 1747 को माता जीतो जी की पवित्र कोख से साहबजादे का जन्म हुआ। गुरुजी ने इस साहबजादे का नाम जुझार सिंह रखा, क्योंकि यह नादौन युद्ध के समय गर्भ में आए थे। अब इसके पश्चात आनंदपुर के चोरों का सुधार करने की वृतांत इतिहास में है। इस तरह शांति के कुछ साल बीत जाने के बाद गुरुजी के सिखों ने इलाके में से बहुत से चोर डाकू पकड़कर उनको तरह तरह की सजाएं दी, जिस कारण कई लोग डर के मारे शहर छोड़कर भाग गए। परंतु बाद में भूखे मरते फिर कई आनंदपुर आ गए। इस बाबत गुरुजी लिखते हैं, बहुत बरख इह भांत बिताए, चुन चुन चोर सबे गहे घाए, सबे गहे धाए, केतक भाज सहिरते गए, भूख मरत फिर आवत भये। दसम ग्रंथ विचित्र नाटक का ये 10वां अध्याय की पंक्तियां हैं। इसके पश्चात दिलावर खां की चढ़ाई का वृतांत इतिहास में है। जब अफल खां ने हार कर अपना सारा हाल सूबा लाहौर को जाकर बताया, तो दिलावर खां ने गुरुजी से बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से अपने पुत्र खानज़ादा को भेजा कि आनंदपुर को नष्ट करके तथा पहाड़ी राजाओं से कर वसूल करके जल्दी वापस आना। खानज़ादा फौज लेकर सरसा नदी से पार में ठहर गया और रात को हमला करने की तैयारी का प्लान बनाने लगा। परंतु सर्दी की ऋतु होने के कारण सैनिक समय पर हमला ना कर सके। इधर जब गुरुजी को इस बात का पता चला कि दुश्मन फ़ौजें नदी के पार ठहरकर हम पर हमला करने की तैयारी में हैं, तो आपने भी अपने योद्धाओं को हुक्म दिया कि शत्रु को नदी पार नहीं करने देनी, आगे जाकर शत्रु पर पूरा हमला कर दो। इस आज्ञा के अनुसार जब सिख योद्धे धौंसे व नगारे बजाते हुए मारो मार करके
शत्रु की तरफ बढ़ चले तो खानज़ादा और उसके सैनिक सिखों ने नदी पार करने में खतरा समझते हुए भयभीत हो गए तथा बिना किसी मुकाबले के ही वहाँ से भाग खड़े हुए। इस वृतांत का जिक्र जो है वो इन पंक्तियों में निहित है। नराज छंद नीलज खान भजियो, किन्नी ना सशस्त्र सजियो, सुत्याग खेत को चले, सुबीर वीर हाँ भले। दसम ग्रंथ विचित्र नाटक का 10वें अध्याय में ये पंक्तियाँ निहित हैं। वापस भागते हुए खानज़ादे ने रास्ते में एक गांव बरवा को लूटकर फौज को खाना दिया और इसके बाद इतिहास में हुसैनी युद्ध का जिक्र आता है। भागकर तब खानज़ादा ने लाहौर पहुंचकर अपनी बहादुरी तथा बुद्धिमता अपने पिता को भागकर आ जाने में बताई तो हुसैन खां जरनैल ने गुरुजी के ऊपर चढ़ाई करके जीत प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार किया। वह 2000 शस्त्रधारी सेना को लेकर गुरुजी के ऊपर चढ़ आया। इसका जिक्र गुरुजी कुछ इस प्रकार लिखते हैं। करियो जोर सैनम हुसैनी पयानम, प्रथम कूट कै लूट लीनो अवानम, पुनर डडवों कियो जीत जेर, करे बंद कै राज पुत्रान चेरम। दसम ग्रंथ की विचित्र नाटक में यह 11वें अध्याय में निहित है। अर्थात हुसैनी ने बड़े ज़ोर से चढ़ाई करके पहले पहाड़ी राजाओं के घरों को लूटा और फिर राजे गढ़वाल को अपने अधीन करके राजपुत्रों को कैदी बना लिया। हुसैनी का ज़ोर देखकर सारे पहाड़ी राजे उसको नजराना लेकर मिल पड़े, परंतु एक गुलेरिये राजा गोपाल चंद की हुसैनी से अनबन ही रही। उसने हुसैनी को कर देने से मना कर दिया और अपने किले में ठन कर बैठ गया। हुसैनी ने गोपाल के किले को घेरा डाल दिया। गोपाल ने अपना आदमी भेजकर गुरुजी से सहायता मांगी। गुरुजी ने भाई संगतिया सिंह को 100 घोड़सवार देकर गोपाल की राजा भीमचंद तथा हुसैनी से सुलह करने के लिए उनको इकट्ठे बैठ कर बातचीत आरंभ की। तब राजा भीमचंद तथा कृपाल चंद की बेईमानी से राजा गोपाल चंद को पकड़कर कैद करना चाहा। जिस बात से गुस्सा खाकर संगतिया सिंह की भीमचंद आदि राजाओं तथा हुसैनी से टक्कर हो गई। इस टक्कर में संगतिया सिंह और उसके साथी योद्धे शहीद हो गए। उधर हुसैनी और राजा कृपाल चंद भी अपने बहुत से साथियों के साथ मारे गए। इस बाबत गुरुजी लिखते हैं। जीत भई रण भयो उझारा, सिमृत कर सब घरों सिधारा, राख लिए हमको जगराई, लोह घटा अन्न तय बरसाई। दसम ग्रंथ विचित्र नाटक 11वां अध्याय में ये पंक्तियाँ निहित हैं। इसका भाव है कि गोपाल की जीत हो गई, जंग बिगड़ गया। योद्धे जंग की बातों को याद करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। हमें वाहिगुरु ने हाथ देकर रख लिया। शस्त्रों के बादलों की वर्षा और जगह ही हो गई। अर्थात जो हुसैनी हम पर फौज लेकर आया था वह राजाओं की मुठभेड़ में हमसे दूर ही दूर मर गया। तो दोस्तों, इस वृतांत के साथ समय इजाज़त नहीं देता, तो इससे अगला वृतांत आता है साहबजादे
जोरावर सिंह का जन्म, और इसको हम अगले वृतांत में आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।